प्राचीन काल से ही मनुष्य और पशु साथ साथ रहते आ रहे हैं। हम अपनी बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति इन्हीं पशुओं से करते आ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हमारी निर्भरता आज भी इन मासूम पशुओं के ऊपर है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मूक और निस्वार्थ पशुओं की हर जरूरतों और मुश्किलों को समझें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो हमारे पशु को बेबस कर देती है। वह रोग है खुरपका मुंहपका। यह संक्रामक और छुआछूत से फैलने वाला रोग भी है। ये रोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर को प्रभावित करता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस रोग को प्राणघातक नहीं समझा जाता। फिर भी ये देखा गया है कि इस रोग से छुटकारा पाने के बाद भी पशुओं के काम की क्षमता, दूध उत्पादन में कमी और प्रजनन की क्षमता भी काफी कम हो जाती है, जिससे पशुपालक भाइयों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। खुरपका मुंहपका को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे खुरहा, भजहा, एफ्तर फीवर, चपला, अबहा और खंगना। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हम आपको इस रोग के फैलने के कारण को बताने जा रहे हैं और आप इसे आसानी से इसके लक्षण को पहचान कर समय रहते निदान पा सकते हैं। खुरपका मुंहपका रोग पागुर करने वाले जानवरों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जिसमें मृत्यु दर तो बहुत कम है, लेकिन गाय या भैंस, बकरी, सूअर, इनमें प्रोडक्शन की कमी हो जाती है। मतलब दुधारू जानवरों में दूध की अत्यधिक कमी हो जाएगी और कुछ जानवरों में एबॉर्शंस वगैरह भी मिलते हैं। मीन्स इसमें कमी हो जाती है जानवरों में, जो उनका पूरा कैपेसिटी होता है प्रोडक्शन करने का, वो कमी हो जाता है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ये रोग देशी पशुओं की अपेक्षा संकर नस्ल के पशुओं और विदेशी नस्ल के पशुओं में ज्यादा फैलता है। जब कोई स्वस्थ पशु रोग ग्रसित पशु के संपर्क में आता है तो स्वस्थ पशु को भी रोग लगने की संभावना होती है। रोगी पशु के लार, दूध और चारा किसी दूसरे पशु को नहीं खिलाना चाहिए। रोगी पशु के मांस, सीमेन, गोबर, मूत्र में भी खुरपका मुंहपका के विषाणु मौजूद रहते हैं। साथ ही इस रोग से ग्रसित पशु को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि रोगी पशु को जहां जहां लेकर जाएंगे वहां वहां खुरपका मुंहपका रोग फैलने की संभावना बढ़ती जाएगी। पशुशाला में काम करने वाले लोगों के द्वारा भी इसके विषाणु एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं और ये रोग दूसरे गांव में भी फैल सकता है। ये हवा से फैलने वाली रोग है। एक जगह से अगर एक जगह पे आपको खुरपका मुंहपका किसी जानवर मिला है तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि बहुत तेज़ी से वो दूसरे जगह पे फैल जाते हैं। इसमें फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो गाय सांस लेती है उसके द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह से एक खटाल से दूसरे खटाल की ओर जाते हैं। तो इस बीमारी का रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक है कि अगर एक जगह पे ये खुरपका मुंहपका रोग हो गया हो तो उस एरिया को एक रिंग वैक्सीनेशन हम बोलते हैं, उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये बीमारी उस जगह से दूसरे जगह पे ना फैले। या एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन, जो खास करके एक जगह पे जो बीमारी फैला हुआ है वहाँ से दूसरे जगह पे उस रोगग्रस्त पशु को उस जगह से दूसरे गाँव या दूसरे खटाल में न ले जाएँ, जिससे कि वो रोग वहाँ से वहाँ फैल जाए। या जो दूध दूहने वाले होते हैं, जो खास करके अगर किसी रोगग्रस्त पशु को खुरपका या खुरहा रोग ग्रसित पशु को दूध रहे हैं तो उनके हाथ से या उनके कपड़े से भी ये रोग एक जगह से दूसरे रोग फैल सकता है। खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप तो वैसे 2 से 8 दिन तक ही रहता है, लेकिन ये 2 से 3 सप्ताहों तक बढ़ सकता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं का लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहले तो पशु को बुखार आ जाता है और शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। पशु सुस्त हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है और जुगाली करना भी
बंद कर देती है। रोगग्रस्त पशु का मुंह फूल जाता है, थन और पैर में खुर के बीच में छाले पड़ जाते हैं और ये छाले या फफोले बाद में फूटकर लाल धब्बे, अल्सर जैसा दिखाई पड़ने लगते हैं। मुंह में घाव के कारण पशु चारा खाना बंद कर देती है, साथ ही लंगड़ाकर चलने लगती है। ये भी एक वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला रोग है, जिसके कारण पशु के मुंह और खुर दोनों ग्रसित होते हैं। इसके अलावा उसके थन पे भी कभी कभी घाव वगैरह मिलता है और ये रोग हो जाने से खास करके गायों में अधिक परेशानी होती है, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें लक्षण प्रतीत होता है कि वो गाय के मुंह में छाले आ जाते हैं, उसमें फफोले जैसे बन जाते हैं और उसके लार बहुत ज़्यादा उसके मुंह से गिरते रहते हैं। साथ में इसके पैर में जो खुर होता है उसके बीच में घाव बन जाते हैं और उसे चलने में, गाय को चलने में बहुत परेशानी होती है। खुरपका मुंहपका जब रोग होता है तो गाय में जो सामान्य तापमान से अधिक बुखार हो जाता है, जिसके गाय बीमार हो जाती है और वो खाना वगैरह छोड़ देती है, जिसके कारण दूध देने में बहुत कमी आ जाती है और किसान भाइयों को अत्यधिक इससे बहुत ज़्यादा हानि होता है। खुरपका मुंहपका अगर बछड़े में हो रहा हो तो बछड़े में मौत की स्थिति खास करके 15 से 20% तक बछड़े में मौत पाया गया है, क्योंकि ये विषाणु सीधे जा कर के उनके हार्ट को अफेक्ट करते हैं और ये मृत्यु दर उसमें बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि उपचार से बचाव ज़्यादा बेहतर है। ये कथन खुरपका मुंहपका के लिए ज़्यादा सटीक है। जी हाँ, इस बीमारी के लिए बचाव ही सबसे बढ़िया उपाय है। इन उपायों में से पहला है सामान्य प्रबंधन द्वारा बचाव और दूसरा है टीकाकरण द्वारा रोकथाम। सबसे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अपने पशु और पशुशाला का कैसा प्रबंधन करें कि आपका पशुधन खुरपका मुंहपका से दूर रह सके। सबसे पहले रोग की आशंका होते ही रोगी पशु को झुंड से अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु पर हमेशा नजर रखें। रोगग्रस्त पशु के बिछावन और चारा को अच्छी तरह से हटाकर जला देना चाहिए। पशुशाला और आसपास अच्छी तरह से सफाई कास्टिक सोडा से करना चाहिए। पशुशाला में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, यंत्र और कपड़े को अच्छी तरह से साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या हो सके तो सोडियम कार्बोनेट जैसे रोगाणुनाशक घोल की सहायता से सफाई करनी चाहिए। रोगी पशुओं को सार्वजनिक पशुचारा, तालाब और नदी में जाने से रोकना चाहिए। बछड़ों को रोगी माता का दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर पिलाना भी है तो दूध को गर्म करके पिलाएं। पशुपालक भाइयों को रोग की आशंका होने पर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को तुरंत बता देना चाहिए ताकि समय पर उचित उपाय किए जा सकें। पशु को आसानी से पचने वाला आहार जैसे हरा चारा, चावल का माड़ और गुड़ देना लाभदायक होता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे जो बाइकार्बोनेट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिटकरी वगैरह हैं जो कि वायरस पे एक्ट करते हैं और उसे किल करते हैं। तो चूने का छिड़काव है जो उस जगह पे हम करते हैं, तो ये वायरस को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। ये तो साफ़ सफाई के द्वारा या हम जानवर के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर करके हम इस रोग को एक जगह से या रिंग वैक्सीनेशन कर करके एक जगह हम लोग इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। जब भी ये रोग हो जाते हैं तो इस पे हम इसका उपचार हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जब अगर उपचार ना करेंगे तो वो गाय जो 15 दिन 20 दिन में ठीक होने वाली है, उसे ठीक होने में और समय लग जाती है। अगर हम उपचार करते हैं तो 7 से 8 दिन में इसे हम सामान्य कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि उनके मुंह की सफाई और पैर की सफाई, जिसको हम लोग पोटासियम परमैंगनेट लगा करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा के, सोडियम बाइकार्बोनेट लगा करके उसकी मुंह की सफाई करते हैं और उसके बाद उसके मुंह को हम लोग बोरोग्लिसरीन या ग्लिसरीन से चिकना करते हैं, ताकि उनका मुंह चिकना हो जाए तो उनके खाने में जो वो खाना छोड़ देते हैं दर्द के कारण, उसके कारण वो सहूलियत हो और वो खाना फिर से शुरू करें। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो इसे हम फिर उसके नस के द्वारा भी इसमें हम फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देते हैं, ताकि ज़्यादा गाय कमज़ोर ना हो और
सेकेंडरी बैक्टीरियल इसमें खास करके देखा गया है कि इसमें बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स भी इसमें चलवाते हैं। और इसके अलावा अगर दर्द है तो एंटीपायरेटिक बुखार की दवा गाय को हम लोग देते हैं। इसके अलावा ये तो उपचार की विधि है, जिसके अलावा हम लोग कुछ देसी उपचार भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि जो साइट्रस जो फ्रूट्स हैं उसका हम लोग इसको जूस लगा सकते हैं उसके जीभ पे, या देखा गया है कि जो हल्दी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक काम करता है उसके जीभ पे लगा सकते हैं, या फिटकरी के पानी से भी हम इसके घाव को साफ़ करते हैं, जिसके कारण ये वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और दूसरे जानवर में नहीं फैलते हैं। अब हम आपको खुरपका और मुंहपका से बचाव के लिए जो दूसरा उपाय है वो है टीकाकरण। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत सरकार द्वारा इस रोग से बचने के लिए कई अलग अलग तरह का टीका विकसित किया गया है। अगर पशुपालक भाई टीके का प्रयोग पशु चिकित्सक की देखरेख में और समय रहते कराएं तो होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन इस बीमारी के होने वाले जो कारण हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और हर समय अपना स्वभाव बदल लेते हैं, जिसके कारण इस रोग की रोकथाम थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कभी कभी जिस एरिया में खुरहा मुंहपका होता है वो दूसरे एरिया के खुरहा मुंहपका के जो जीवाणु हैं उसके स्ट्रेन से अलग हो जाते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि इसके टीकाकरण के बावजूद ये इस रोग का आउटब्रेक होता है। मीन्स ये रोग एक आउटब्रेक के रूप में फैलता है, मीन्स बहुत सारे जानवरों में अचानक हो जाते हैं। टीकाकरण करने का एक खास समय है जो बछड़े में, जिसकी माँ में अगर टीकाकरण नहीं किया गया हो तो ऐसे बछड़े में हम 4 माह में खुरहा मुंहपका का पहली बार टीकाकरण करते हैं, और इसके बाद फिर हम 6 माह पर खास करके इसके बाई एनुअल वैक्सीनेशंस की सलाह हम देते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो हम लोग टीकाकरण करते हैं उसका असर लगभग 6 से 8 महीने के बाद कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लगभग साल में 2 बार अगर हम खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करते हैं तो ये गाय में इस रोग को होने से बचा सकते हैं। ऐसी गाय या ऐसे जानवर जिसमें कि खुरपा मुंहपका रोग की टीकाकरण उसकी माँ में की गई है, वैसे जानवरों में हम खुरपा मुंहपका लगभग उनके बछड़े में 6 माह की उम्र में करते हैं, और फिर हम उसी तरह से वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण हम फिर से इसको दोहराते हैं। ऐसे करने से इस टीकाकरण अगर हम सही समय पे किया जाए या टीका ठीक ढंग से फ्रोजन कोल्ड कंडीशन मेंटेन हुआ हो तो उस स्थिति में इस रोग की हम रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें लगता है कि आप इस रोग से भली भांति परिचित हो गए होंगे और आप अपने पशु को खुरपका मुंहपका रोग से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अपने राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।